जैसे ये पहले जरूरी था डायलॉग, वो आज भी जरूरी है, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस मुल्क के पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे आपको पता है, मिसाक जमहूरियत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक ऐसा मैं समझती हूँ कि एक ऑप्शन था पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासी माहौल के लिए बहुत ज़रूरी था और आज भी है। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर तमाम जमातों को की इंडोर्समेंट की भी ख्वाहिश की है। गो के दो बड़ी जमातों के दरमियान ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, लेकिन इसका स्कोप जो है वो सिर्फ महदूद दो जमातों के दरमियान नहीं हो सकता। पूरी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है और उसी से मौशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। तो बहुत मौक़ों पर हमने देखा है कि जो जमातें जिन्होंने इस मुआहदे को ख़ास तौर पे, जो पीटीआई का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी यहाँ, कि वो हवाला देते तो नज़र आते हैं, मगर बड़ा सिलेक्टिव हवाला, जहाँ उन्हें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फ़ायदा होता है, लेकिन हकीकत ये कि उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। ये अच्छा होता कि उसको वो मुकम्मल तौर पे एंडोर्स करते, और अगर हमें आज मिल बैठ कर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को और मज़ीद देखना और उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत होती तो हम सब मिलकर कर सकते। हमारी हमेशा ये ख्वाहिश है कि मुल्क में पॉलिटिकल डायलॉग हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, और मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर सियासी इस्तेहकाम हो। जी, शाहिद साहब, उस वक्त जो सीओडी हुआ था, ज़ाहिर है उसका एक पस मंज़र था, दो बड़े लीडर जिला वतनी इख्तियार किए हुए थे, मुल्क में मार्शल लॉ की हुकूमत थी, जमहूरी निज़ाम जो है वो उसकी रिवाइवल की ज़रूरत थी, तो उस वक्त एक इत्तफ़ाक़ राय मुमकिन हुआ। आज आपके ख्याल में उसी नौइयत का माहौल है? मार्शल लॉ तो ज़ाहिर नहीं है, जमहूरी हुकूमत मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, अदालतें, इन तमाम मौज़ूआत पर बहरहाल इख्तिलाफ़ राय अपोजिशन जमातों में मौजूद है। आपने पीटीआई का जिक्र किया, ये जो प्रपोजल इस दफ़ा आया है ये पीटीआई की तरफ से नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से, यानी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की तरफ से आया है। तो आप इसलिए इसको कैसे मुनफरिद देखती हैं? पीटीआई की सियासत तो ज़ाहिर है एक और तरीके से हो सकती है, लेकिन ये अपोजिशन के जमातों के इत्तेहाद का प्रपोजल है। नहीं, हमारी तो ये ख्वाहिश और उम्मीद है कि पीटीआई सियासत करे और इंतशार की तरफ ना जाए। बहरहाल जो आपने बात की है, मैं बड़ी एहतराम के साथ थोड़ा अपना व्यू उसमें ज़रूर देना चाहूँगी। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आप जो बात कर रहे हैं कि मुल्क में गैर जमहूरी क़ुव्वत काबिज़ थी, एक ऐसे वक्त में दो बड़ी जमातों ने बैठ कर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, जमहूरियत के बहाली और इस्तेहकाम के लिए डायलॉग किया। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जब ये दो जमातें बैठी तो इनके दरमियान तल्खियाँ थीं, और ऐसी तल्खियाँ थीं कि जो आज भी कभी कभार वो अंडर करंट्स आप देखते हैं, वो महसूस होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ी सोच से ही बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तो उस वक्त भी सिर्फ ये बात नहीं थी कि इस मुल्क में गैर जमहूरी क़ुव्वत थी, बल्कि ये भी दोनों जमातों ने इदराक किया और एक्सेप्ट किया कि माजी की जो पॉलिटिकल मिस्टेक्स हैं, आगे आइंदा फ्यूचर में उसे हम नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हमारी इस जो आपसी लड़ाई है उससे स्पेस पॉलिटिकल कम हो जाती है। ठीक है ना जी। तो जो गलतियां किसी भी जमात ने माजी में की, आज जो जमात सियासत में है या सियासत करना चाहती हैं, तो मेरा ख्याल है वो पुराने तजुर्बे उनके भी काम आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है असद कि हर वक्त आप नया तजुर्बा करें और पाकिस्तान में कि पॉलिटिकल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाए, सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाए, कल्चर की धजिया बिखेर दें। आज का कल्चर देखें ना, आज बेसब्री ज़्यादा जो है वो एक प्लान के जरिए, स्ट्रैटेजी के लोगों में पैदा कर दी गई है। पेशेंस बिल्कुल निकल गया है। दसों गिरेबान लोग, मतलब पॉलिटिक्स में आप इस बात को जो है वो अनफॉर्चुनेटली कोई एक लीडरशिप है जो ज्यादा इसको प्रमोट करती है, इस कल्चर को, तो इससे नुकसान पूरे मुआशरे का होता है। सिर्फ एक जमात की ऑपोजिशन नहीं नजर आती, इस मुआशरे का जो कल्चर है, जो पॉलिटिकल सोशल फैब्रिक है, वो तबाह होता है, जो कि माजी में भी तबाह हुआ है गैर जमहूरी कुव्वतों की वजह से। तो मैं इसलिए जरूरी इस बात को समझती हूँ कि जैसे ये पहले जरूरी था डायलॉग, वो आज भी जरूरी है, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस मुल्क के पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
सही है शाहिद साहब, लेकिन जाहिर है आपने जिस खदशे का इजहार किया, PMLN के लोग भी इसी बात का इजहार कर रहे हैं। बल्कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने 2 दिन पहले वाज़ेह तौर पर कहा कि नवाज शरीफ साहब सियासी किरदार अदा करना तो चाहते हैं, लेकिन इमरान खान से बात इसलिए करने को तैयार नहीं हो रहे अभी तक क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इमरान खान नाकाबिले भरोसा शख्स हैं और उनकी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में महमूद अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि आप चंद बुनियादी चीज़ों पर इत्तफाक कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन के खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन का क़याम, इसके अलावा आइन की असल शक्ल में बहाली, तो इन चीज़ों पर अगर आप इत्तफाक राय कर लेते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन पर इत्तफाक, गैर जमहूरी कुव्वतों की मुदाखलत से इनकार, तो अगर ये चीज़ों पर इत्तफाक करते हैं तो इमरान खान से दस्तखत मैं लेकर आ जाऊँगा। आपके ख्याल में महमूद अचकज़ई साहब की गारंटी जो है वो काबिल भरोसा है? देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि महमूद अचकज़ई साहब, मैं उनका एहतराम करती हूँ, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनकी अपनी जो है वो क्या पोजीशन है इस पूरे मामले में। वो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानती, जैसे आपने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अचकज़ई साहब इस वक्त जिस तरफ खड़े हैं, उनको सिर्फ इस गारंटी के देने से ही मामलात जो है उनके लिए हल नहीं हो सकते या मामलात का हल नहीं निकल सकता। उनको अपनी जो एक परफॉर्मेंस है, अपनी जो एक पॉलिटिकल मैं कहूँगी पॉलिटिकल कॉन्डक्ट है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, आप पर कोई एतबार क्यों करेगा? देखिए, बहुत मर्तबा मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है, शायद वो कोशिश नाकाफ़ी हो, और आपके तवस्सुत से मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट को, क्योंकि हम उनका कैबिनेट में हिस्सा नहीं है, लेकिन एक एलाय है, और उस हैसियत में मैं ज़रूर ये कहूँगी, और हमने वैसे भी उन्हें वक्तन फ़वक्तन ये बात कही है कि आप अपोजिशन को साथ लेकर चलें। उनको ये इस शिकायत का मौका ना मिले कि उनसे किसी ने मशवरा नहीं किया। अब ये उनका अपना कॉन्डक्ट है जो कि यकीनन वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते, वो साथ बैठना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, हम दूसरे लोगों से बात करेंगे। वो जिन लोगों से बात करना चाहते हैं वो कहते हैं माजी में अगर हमने कोई गलती की या सियासत में मुदाखलत की तो हम दोबारा नहीं करेंगे। तो देखिए, फिर तो स्टेलमेट है ना। मतलब जिससे पॉलिटिकल पार्टी को बात करनी चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी सो कॉल्ड अ पॉलिटिकल पार्टी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर भी कौन सा जो ग्रुप है वो ज़्यादा पॉलिटिकल है और कौन सा जो है वो इंतशार फैला रहा है और डिवीजन फैला रहा है। तो ये उनके अपनी सफ़ों में बहुत कंफ्यूजन है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इनको अपने कॉन्डक्ट पे पहले फोकस करना पड़ेगा। हुकूमत को भी ये इत्मीनान उनको दिलाना पड़ेगा कि वो सीरियस डायलॉग के लिए तैयार है। सिर्फ वो कहते हैं ना, प्लेइंग टू द गैलरीज नहीं कर रहे, सिर्फ खबरों में रहने के लिए ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपने पुराना चूरन नहीं बेच रहे। उनको भी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी ये पेशकश जारी रखनी पड़ेगी डायलॉग की, बिकॉज डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। पॉलिटिकल डायलॉग बहुत जरूरी है।